Hello students, today we are going to discuss about plastic and its types. I have just given you a video clip, but till then I just want to explain it again to you. Okay, now we are going to talk about the plastic. What is the plastic actually? प्लास्टिक भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर ही होता है. क्यों बोला जाता है इसको सिंथेटिक फाइबर? देखिए, बिकॉज इसमें भी क्या होता है कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है, और ये भी एक पॉलीमर ही है. मीन्स ये भी क्या है, एक पॉलीमर ही है. इसके अंदर भी जैसे हमने 2 टाइप्स की लिंकेज पढ़ी थी, लिंकेज आप के बारे में हमने देखा था, दैट लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप्स, लीनियर लिंकेज एंड क्रॉस्ड लिंकेज. तो इसके अंदर भी वही होता है कि लीनियर लिंकेज करते हैं तो एक टाइप का प्लास्टिक बनता है, और क्रॉस्ड लिंकेज करते हैं तो हमारे सेकंड टाइप का जो प्लास्टिक्स है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो बनता है. बट बिफोर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लास्टिक कि प्लास्टिक जो है वो बनता कैसे है, किन चीज़ों से बनता है, उसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है और उसको किसने बनाया. ठीक है, सबसे पहले जो प्लास्टिक की इन्वेंशन थी, हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो सबसे पहले बनाया था, दैट वाज मेड बाय अलेक्जेंडर पार्किस. अलेक्जेंडर पार्किस ने सबसे पहले क्या किया था, प्लास्टिक को इन्वेंट किया था. उन्होंने क्या किया, एक सब्सटेंस था पार्किसिन. उन्होंने अपने नेम पे ही इसको नेम दिया था पार्किसिन. उन्होंने इन्वेंट किया था इस सब्सटेंस को. ये सब्सटेंस क्या था कि अगर इस सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है और फिर ये वापस अपनी शेप रिटेन कर सकता है. मीन्स क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई सब्सटेंस पार्किसिन से बना हुआ है, उसको हमने मेल्ट कर लिया और फिर वापस हम क्या कर सकते हैं, उसे नई शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ जो ये पार्किसिन सब्सटेंस है, अब इसके अंदर क्या है, जो पार्किसिन सब्सटेंस है वो यूज़ किया गया किसको बनाने में, प्लास्टिक बनाने में. अब क्या है कि जो हमारा जो प्लास्टिक स्टार्टिंग का बनाया गया था, उसे पार्किसिन के नेम से ही बोला गया था स्टार्टिंग में. ओके, तो जो प्लास्टिक जो स्टार्टिंग में बना, उसके अंदर क्या था कि कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ किया गया बनाने के अंदर. ठीक है, मीन्स पार्किसिन बनाने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ किया गया, प्लस कुछ केमिकल सब्सटेंसेस और कुछ कैटलिस्ट वगैरह का यूज़ किया गया. अब ये कैटलिस्ट क्या है, देखिए हम देखेंगे. ठीक है, कैटलिस्ट यूज़ किया गया था थर्मोप्लास्टिक के अंदर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर. हाँ, तो देखिए, तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ किए गए, कुछ केमिकल्स यूज़ किए गए, तो इनके ऊपर प्रोसेस करके फिर क्या किया गया, पार्किसिन मीन्स प्लास्टिक रेडी किया गया. अब हम ये करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो कौन सा यूज़ किया गया. देखिए, हमारा जो सेलुलोज है वो प्लस उसके नाइट्रेट्स मीन्स नाइट्रोजन के साथ उसकी रिएक्ट करवाकर सेलुलोज की, उसको लिया गया एज ए ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, और उसके साथ एक सॉल्वेंट को लिया गया, और इस पर हीट और प्रेशर के साथ जब इसको बहुत ज़्यादा हीट दी गई और प्रेशर दिया गया, तो फिर हमारा किसका इन्वेंशन हुआ, पार्किसिन मीन्स प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में प्लास्टिक हमारा बनाया गया था, वो ऐसा ही प्लास्टिक था कि जो हीट के ऊपर क्या कर सकता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है. मीन्स उसकी शेप बिगड़ जाती है, वो सिकुड़ जाता है. ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम पॉलीथीन को कहीं जलती चीज़ में डाल दें या उसको गर्म कर दें तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है और छोटी छोटी और छोटी होती जाती है, तो वो डिफॉर्म्ड हो जाती है. मीन्स अपनी शेप में नहीं रहती, अपनी फॉर्म में नहीं रहती है. तो ये तो था प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक किसने इन्वेंट किया. ठीक है, ये जो प्लास्टिक हमारा बना था ये था थर्मोप्लास्टिक. इसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक. मीन्स थर्मोप्लास्टिक क्या है, नॉर्मली
एक सिंपल सा प्लास्टिक होता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है और हीट के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग में जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है वो यही प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, और इस प्लास्टिक का नेम हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसी टाइप का जो प्लास्टिक है उसे क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या कौन कौन से प्लास्टिक्स आते हैं, या फिर आप ले सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। जितने भी हमारे प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह बनते हैं जो हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं, वो सारे किसके बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। तो अब हम है ना थोड़ा सा बात करने वाले हैं हमारे टाइप्स के बारे में, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक की बात आ रही है बीच में, तो मैं इसके टाइप्स के बारे में बता देती हूँ आपको। तो प्लास्टिक जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Okay, we have 2 types of plastic, thermoplastic and थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए इसके नेम से ही पता चल रहा है थर्मोप्लास्टिक, ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो क्या करता है, जब भी इसको हीट मिलती है तो ये सॉफ्ट हो जाता है और डीफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब ये सॉफ्ट होता है फिर ठंडा होने के बाद वापस क्या हो जाता है, फिर वापस अपनी जो सॉफ्टनेस है वो छोड़ देता है और वापस थोड़ा सा टाइट हो जाता है। और ये जो प्लास्टिक है ये रिसाइकलिंग में यूज़ होता है। हमारे जितने भी बोटल्स वगैरह बनते हैं, पीवीसी पाइप वगैरह बनते हैं, ठीक है, या फिर पॉलीथीन जो होते हैं, या फिर इसके बाद आप कह सकते हो आपके जो कोम्ब है, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, जो आपके टॉयज़ हैं, वो सारे किसके बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को क्या किया जा सकता है, दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है। मीन्स क्या है, इसको हीटिंग इफेक्ट पे पिघला दिया जाता है, फिर इसकी नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वो तो है हमारा थर्मोप्लास्टिक। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो देखिए क्या हुआ कि जो हमारा प्लास्टिक है उस प्लास्टिक के ऊपर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई गई। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई गई। ये 2 केमिकल्स होते हैं। ये एक तरह का अल्कोहल है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, जो भी अल्कोहल होते हैं उनके पीछे ओल लगा हुआ होता है। तो ये फिनोल एक तरह का अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये एक केमिकल है, दोनों ही केमिकल है वैसे। अब इनके ऊपर क्या किया गया, इन दोनों को प्रेशर और हीट के साथ प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करवाया गया। इसके लिए ना एक चीज़ यूज़ की गई, और कैटेलिस्ट, हेक्सामिथाइलिन नाम का कुछ आगे भी नेम है इसका काफ़ी बड़ा, ठीक है, वो मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो एक कैटलिस्ट यूज़ किया गया। अब जो ये कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है, उसकी रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। मीन्स रिएक्शन की होने की जो रेट है उसको बढ़ा देता है, तो वो रिएक्शन थोड़ी सी जल्दी होने लग जाती है, तो वो कैटलिस्ट होता है। ठीक है, अब ये जो सारा है प्लास्टिक के ऊपर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन और कैटलिस्ट को उसके अंदर ऐड किया गया, इन सब से जो बना वो था हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा बना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक था इसके फीचर्स जो है हमारे जो नॉर्मल प्लास्टिक है मीन्स थर्मोप्लास्टिक है उससे बहुत डिफरेंट होते हैं। क्या है, ये जो है हीट के ऊपर डिफॉर्म्ड नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको हीट के ऊपर, आग के ऊपर नहीं रखते हैं, बट वैसे हम इसको हीट दे सकते हैं, जैसे ओवन में, इलेक्ट्रिक हीटर्स के ऊपर। ओके, तो इसको हम हीट दे सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर ये डिफॉर्म्ड नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। दूसरी एक चीज़ और भी है कि ये जो होता है ये कभी भी रिसाइक्लेबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो रिसाइक्लेबल इसकी हो सकती हैं, पर मोस्ट ऑफ जो चीज़ें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती हैं वो रिसाइकिल नहीं हो सकती हैं। अब देखिए
थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक था उसकी खोज किसने की थी, मीन्स उसे किसने बनाया था? एक केमिस्ट थे, उनका नेम था आई थिंक एच लियो एच बैकेलैंड या लियो एच बैकेलैंड, ये थे। इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। और इन्होंने इस जो थर्मोप्लास्टिक जो इन्होंने सबसे पहले बनाया उसका नेम था बैकेलाइट। ओके, तो इन्होंने जो सबसे पहले जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाया उसका नेम क्या था, बैकेलाइट नेम था। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि जो ये थर्मोप्लास्टिक बनाया, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि ये डिफॉर्म नहीं होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बता भी दिया। ठीक है, इसको जो है जैसे जहाँ पर हार्ड केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो आपकी इन्वर्टर की बैटरीज होती है उसके अंदर, ठीक है, या फिर जो आपकी क्रोकरी बनाई जाती है, क्रोकरी जो बनाई जाती है जो गिरते ही टूट जाती है, जो हमें ग्लास के जैसी दिखाई देती है, क्रोकरी की प्लेट्स होती हैं, बाउल्स होते हैं, ठीक है, जो क्रोकरी बनाई जाती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती है, जिसको फिर दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो कुकर होता है या फिर आपके जो पैन होते हैं, ठीक है, टी पैन है या फिर किसी भी तरह का पैन है या फ्राई पैन है, ठीक है, उनके अंदर आपने देखा होगा कि फ्राई पैन जो है या टी पैन जो होते हैं उनके अंदर एक हार्ड वो प्लास्टिक भी है, जैसा हमें नहीं लगता है, उनके अंदर हैंडल लगा हुआ होता है। वो हैंडल क्या करता है कि वो हैंडल जब हम उसको हमारे बर्तन को, हमारे यूटेंसिल को गैस पे रखते हैं तो वो पूरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर होता है। तो उसके ऊपर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या लगाया जाता है, हैंडल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम सिंपल प्लास्टिक का लगाते हैं तो वो भी क्या होगा, साथ साथ में डिफॉर्म्ड हो जाएगा और जल्दी ही टूट जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। पर ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये हीट जो है, हीट को बियर करता है और हीट के साथ डिफॉर्म नहीं होता है। तो इसके जो हैंडल्स बनाए जाते हैं पैन के, कुकर के, फ्राई पैन के वो सभी किसके बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, यही होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसके अलावा जो ओवन में रखने वाले बर्तन होते हैं, हमारे ओवन के अंदर मेटल्स की बजाय क्या किया जाता है, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो बर्तन बने हुए होते हैं उन्हें रखा जाता है ओवन के अंदर। कोई चीज़ हमें गर्म करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बर्तन का यूटेंसिल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास कि डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास प्लास्टिक के अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल्स, जो आपकी बुक के अंदर भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले है नेम ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन और पॉलीइथेलीन। पॉलीइथेलीन या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं पॉलीथीन। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है जो सिंपल पॉलीथीन्स हमारे आते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये बिल्कुल लाइट होता है, रिसाइकिल्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वाटर रेजिस्टेंस होता है, मीन्स वाटर को ये अंदर नहीं जाने देता। देखिए, प्लास्टिक की एडवांटेज चीज़ जो है वो मेन चीज़ यही है कि प्लास्टिक जो भी होता है वो लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, मीन्स उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम ग्लास की चीज़ें लाते हैं या कोई और चीज़ के हम लाते हैं वो बर्तन थोड़े महंगे होते हैं। और दूसरा, इन्हें साफ़ करना आसान होता है, हैंडल करना इजी होता है। ठीक है, ये किसी भी केमिकल के साथ या किसी अदर मटेरियल के साथ, जैसे चाहे वो नींबू है या कुछ और है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो पीतल है, ठीक है, वो क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है खट्टी चीज़ों के साथ। ठीक है, तो जो प्लास्टिक है वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, उसे हैंडल करना, क्लीन करना बहुत इजी होता है। अब दूसरा क्या होता है कि जैसे हमारे बर्तन हैं, आयरन है या कुछ और है, उनके ऊपर क्या होता है,
जंग लग जाता है। पीतल के जो बर्तन होते हैं आप उन लंबे टाइम तक रख दीजिए, उनके ऊपर जो है ना ब्लैकनेस आ जाती है, पर ऐसा जो है प्लास्टिक के बर्तनों के ऊपर नहीं होता है। मीन्स इनके ऊपर कोई भी बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता है, कोई बैक्टीरिया कोई फंगाई इनके ऊपर नहीं रिएक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ये इसकी एडवांटेज है या आप ये कह सकते हो इसकी जो फीचर्स हैं, ये मोस्ट ऑफ सभी में होते हैं, चाहे वो थर्मोप्लास्टिक है या फिर थर्मोसेटिंग है। ठीक है, इसके अलावा आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है, सेम है, टफ है, इंसुलेटर है, वायर्स वगैरह में यूज़ होता है, फ्लोर की कवरिंग में यूज़ होता है, बोटल्स बनाने में, रेनकोट बनाने में ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप सब लोग पढ़ लोगे। जिसके पास बुक नहीं है मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगी। ठीक है, ये आप सब लोग को पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं कर सकती है। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट के लिए भी क्या होता है, ये एज ए इंसुलेटर ही काम करता है। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक के हमारे एनवायरनमेंट पे क्या डिफरेंट इफ़ेक्ट है और प्लास्टिक जो है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये आपको क्या करना है, रीड करना है अपनी बुक में से। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें आपसे इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय।